हिमालय की बर्फीली गोद में स्थित कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य और अलौकिक कथाओं का केंद्र रहा है। वर्ष 2001 में एक ऐसा अजीब वाकया घटित हुआ कि चीन सरकार ने तत्काल इस पर्वत पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर उस दिन क्या ऐसा देखा गया था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? क्यों आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति इसकी चोटी तक पहुंच पाया, और वह भी वापस लौटने के बाद कुछ वर्षों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में चल बसा? कहा जाता है कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस करता है वह 2 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इससे भी विचित्र तथ्य यह है कि इस पर्वत के आसपास समय सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बहता है। यहाँ उम्र मानो दुगनी रफ्तार से बढ़ती है। क्या वास्तव में कैलाश पर्वत की तलहटी में शंभाला नामक वह पौराणिक नगर छिपा हुआ है जिसका वर्णन तिब्बती ग्रंथों में मिलता है? नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र से कुछ ऐसे संकेत पकड़े थे जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए। और जब चीन ने हेलीकॉप्टर भेजकर रहस्य जानने की कोशिश की तो उस उड़ान के साथ क्या हुआ, यह अब भी एक अनुत्तरित पहेली बनी हुई है। इन सभी प्रश्नों और अदृश्य रहस्यों पर आज हम एक पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। जो आप जानने जा रहे हैं वह आपकी कल्पना से भी परे है। आइए लौटते हैं 1962 की ओर, जब भारत और चीन के बीच सीमाओं को लेकर छिड़ा विवाद अचानक युद्ध में बदल गया। इस युद्ध ने भारत को गहरी चोट दी और हजारों वर्ग मील भूमि चीन के कब्जे में चली गई। इन्हीं इलाकों में कैलाश का पवित्र क्षेत्र भी शामिल था। युद्ध समाप्ति के बाद संसद में जब माहौल गंभीर था, तभी देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल पूछा जो आज भी राजनीतिक इतिहास में दर्ज है। त्यागी ने सीधे सीधे पूछा, चीन हमारी भूमि पर अधिकार कर चुका है, आप कब उसे वापस लाएंगे? नेहरू का उत्तर सभी को चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, वो जमीन चली गई, उसमें खास कुछ था भी नहीं, वहां तो घास तक नहीं उगती। ये सुनकर त्यागी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपने गंजे सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे भी काट फेंकूं? इस तर्कपूर्ण व्यंग्य ने उस दौर की राजनीति में एक अमिट छाप। बहुत समय से यह विचार किया जाता रहा कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को स्वतंत्र कराने का प्रयास करना चाहिए था। इतिहास का दुर्भाग्य यह रहा कि 1950 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया और पंडित नेहरू पर दबाव बनाने वाला कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व शेष नहीं रहा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जहां अब तक हजारों पर्वतारोही सफलता पा चुके हैं, उसकी तुलना में लगभग 2200 मीटर कम ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत आज भी अपराजित खड़ा है। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर किसी ने उसकी चोटी तक पहुंचने का दावा नहीं किया। यही इसकी रहस्यमयी शक्ति और अद्भुत आकर्षण को और गहरा बना देता है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, यह हजारों वर्षों से रहस्य, आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। प्राचीन कथाओं में उल्लेख है कि यहीं धन के स्वामी कुबेर का दिव्य नगर स्थित है। यह भी मान्यता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य और धर्म का पालन करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के उपरांत कैलाश पर निवास का अधिकार प्राप्त करती है। इसी कारण यह पर्वत संसार के सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है। समुद्र तल से 6718 मीटर ऊंचा यह धवल शिखर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों की श्रद्धा का केंद्र है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह भगवान महादेव का परम निवास है, जहां वे मां पार्वती संग दिव्य समाधि में विराजते हैं। बौद्ध परंपरा में इसे डेम चौक का अधिष्ठान कहा गया है, जो परम आनंद और शून्यता के प्रतीक है। वहीं जैन मान्यता में इसे अष्टापद पर्वत कहा गया है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य रहस्यमयी द्वार भी है, जहां धर्म, अध्यात्म और लोक कथाएं एक साथ मिलती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर अपना आशीर्वाद दें। अब चलिए इस रहस्यमय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। साल 1999 की बात है, जब रूस के प्रसिद्ध शोधकर्ता एर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपने साथियों के साथ कैलाश पर्वत की रहस्यमयी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया। उनकी टीम में भूगर्भ शास्त्रियों, भौतिकी के वैज्ञानिकों
और इतिहासकारों का एक विशेष दल शामिल था। इस अभियान के दौरान उन्होंने तिब्बती लामाओं से भेंट की और कई महीनों तक कैलाश और उसके आसपास की घाटियों में रहकर अध्ययन किया। कहा जाता है कि इस खोज यात्रा के दौरान उन्हें न केवल प्राचीन स्थापत्य और भूगोल की अद्भुत बातें समझने को मिली, बल्कि कुछ ऐसे रहस्यमयी संकेत भी दिखे जिन्हें आज तक विज्ञान समझने में असमर्थ है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेयर डिड वी ओरिजिनेट फ्रॉम में रूसी अन्वेषक अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे खुलासे किए जिन्होंने शोधकर्ताओं और साधकों दोनों को स्तब्ध कर दिया। उनके अनुसार हिमालय की गोद में स्थित यह पर्वत कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि प्राचीन युग में निर्मित एक विशालकाय संरचना है जो आकार में पिरामिड जैसी प्रतीत होती है। उनका दावा था कि मुख्य शिखर के चारों ओर छोटे छोटे ढांचे मौजूद हैं जो किसी अदृश्य ऊर्जा जाल की तरह इसकी रक्षा करते हैं। मुल्दाशिफ ने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए लिखा कि जब वे और उनकी टीम पर्वत के समीप ठहरे हुए थे तो उन्हें गहरी रात में उस पर्वत के भीतर से रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई दी। कभी फुसफुसाहट जैसी धीमी आवाजें, तो कभी ऐसा लगता मानो विशाल शिलाखंड अचानक भीतर से टूटकर गिर रहे हों। यह अनुभूति इतनी वास्तविक थी कि उन्हें लगा मानो शून्य जैसे पर्वत की परतों के भीतर आज भी कोई अज्ञात सभ्यता जीवित है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में समय की गति भी सामान्य से भिन्न प्रतीत होती है। अनेक यात्रियों ने पाया कि उनके शरीर के बाल और नाखून कुछ ही दिनों में असामान्य रूप से बढ़ गए। त्वचा पर भी उम्र बढ़ने के लक्षण अपेक्षा से कई गुना अधिक तेजी से दिखाई देने लगे। इस विचित्र परिवर्तन ने यात्रियों को यह सोचने पर विवश किया कि कैलाश क्षेत्र में कोई अदृश्य शक्ति है जो न केवल शरीर को बल्कि चेतना को भी प्रभावित करती है। मुल्दाशिफ ने अपनी यादों में एक और रहस्यमयी घटना का उल्लेख किया। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ साहसी लोग एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उनके चेहरे अचानक वृद्ध हो गए, मानो कुछ ही क्षणों में कई वर्षों का समय उनके शरीर पर अंकित हो गया हो। उस अलौकिक बिंदु तक पहुंचने के बाद कुछ पर्वतारोही कुछ ही महीनों में इतनी तेजी से बूढ़े हो गए कि उनकी मृत्यु समय से पहले हो गई। इन रहस्यमयी घटनाओं ने कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमय और अलौकिक बना दिया। यह स्थान सिर्फ हिमालय का शिखर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत रहस्यों का केंद्र माना जाने लगा। अब आते हैं कैलाश पर्वत की तलहटी पर स्थित दो झीलों पर, मानसरोवर और राक्षसताल। ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, लेकिन उनके गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। मानसरोवर झील, जिसे जीवन और शांति का प्रतीक कहा जाता है, आकार में पूर्ण गोल है और सूर्य की भांति दीप्तिमान प्रतीत होती है। यह झील समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद कभी जमती नहीं, और आश्चर्य की बात है कि इसमें लहरें भी उत्पन्न नहीं होती। इसकी निर्मल जलधारा में जीवन की समृद्धि दिखाई देती है, और साधकों का मानना है कि इसमें स्नान करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसके विपरीत समीप स्थित राक्षस ताल को उग्रता और विनाश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें रात्रि के समय अजीब ध्वनियां गूंजती हैं और इसकी लहरें हमेशा अशांत रहती हैं। यह मानो सृष्टि के दो विपरीत पहलुओं, सृजन और संहार का जीवंत उदाहरण हो। कैलाश पर्वत के समीप दो झीलें स्थित हैं। एक तरफ शांत, निर्मल और दिव्यता से भरी झील, जिसे देखते ही मन में अजीब सी तृप्ति और सुकून उतर आता है। दूसरी ओर है रहस्यमयी राक्षस सरोवर, जो ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसके जल में लवण इतना गाढ़ा है कि यहाँ मछली, पौधा या कोई भी जलीय जीवन टिक नहीं पाता। झील की लहरें हर समय उथल पुथल मचाए रहती हैं, मानो भीतर कोई बेचैन शक्ति छटपटा रही हो। किंवदंती है कि इस सरोवर का निर्माण असुर राज रावण ने किया था। भगवान महादेव के परम भक्त रावण जब कैलाश की ओर साधना करने चला, उससे पहले वह इसी झील में उतरा। उसने वहां स्नान कर तपस्या आरंभ की। कहते हैं जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई, उस सरोवर पर अदृश्य दानवी शक्तियों का अधिकार हो गया। तभी से इस झील का जल नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है और रावण के विचार भी वहां से बदलने लगे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एक ही क्षेत्र में स्थित दो झीलें, एक सकारात्मक शांति का केंद्र और दूसरी अशांत ऊर्जा का घर, इतनी भिन्न क्यों हैं? यही रहस्य लोगों को हमेशा उलझन में डाल देता है। कैलाश और मानसरोवर के आसपास
एक अनोखी ध्वनि भी सुनाई देती है। यात्री बताते हैं कि जब आप इन पवित्र स्थलों के समीप पहुंचते हैं तो अचानक ऐसा लगता है मानो आकाश में कोई दिव्य रथ उड़ रहा हो। जब ध्यान से सुना जाए तो वह ध्वनि डमरू की गूंज या AUM के कंपन जैसी प्रतीत होती है। विज्ञान इसे हिमखंडों के पिघलने का परिणाम बताता है, लेकिन साधक मानते हैं कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि कैलाश की आध्यात्मिक शक्ति का आभास है। यह प्रश्न अब भी रहस्य बना हुआ है। क्या यह बर्फ के टकराने से निकली सामान्य ध्वनि है या सृष्टि के आदि मंत्र AUM का प्रत्यक्ष अनुभव? यही रहस्य कैलाश को और भी अलौकिक बना देता है। इतना ही नहीं, कुछ यात्रियों ने रात्रि के समय कैलाश पर्वत की छोटी से 7 रंगों की रहस्यमय किरणें निकलते देखी हैं। नासा जैसे संस्थानों के वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना वहां के अदृश्य चुंबकीय बल और वातावरण की परस्पर क्रिया से हो सकती है, किंतु भक्त इसे दैवीय शक्ति का प्रतीक मानते हैं। मानो पर्वत स्वयं इंद्रधनुषी आभा से संवाद कर रहा हो। हिमालय की घाटियों में एक और रहस्यमय कथा प्रचलित है, हिम मानव या यति की। कहते हैं यह एक विशाल और गूढ़ जीव है जो बर्फीले निर्जन प्रदेशों में विचरण करता है। स्थानीय चरवाहे और साधु वर्षों से इसके देखे जाने की गवाही देते आए हैं। हालांकि अब तक विज्ञान के पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन अनेक यात्रियों की सच्ची कथाएं इसे केवल कल्पना नहीं मानने देती। कैलाश क्षेत्र के इन अद्भुत रहस्यों को जानकर यही लगता है कि यह स्थान केवल पर्वत या झीलों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य क्षेत्र है जहां हर कदम पर अदृश्य शक्तियों की अनुभूति होती है। कभी यह सवाल उठता है कि हिमालय की बर्फीली घाटियों में दिखाई देने वाला रहस्यमय जीव वास्तव में कौन है? क्या वह कोई असाधारण भालू है या किसी प्राचीन युग से बचा हुआ मानव जैसा प्राणी? नेपाल और तिब्बत की लोक कथाओं में उसे यति कहा जाता है। कई लोग इसे भूरा भालू मानते हैं तो कुछ इसे बर्फीले जंगलों का आदिम मानव। माना जाता है कि यह प्राणी कभी कभी मनुष्यों पर हमला भी कर देता है और उन्हें अपना शिकार बना लेता है। इसी रहस्य ने कैलाश क्षेत्र को और भी रहस्यमय बना दिया है। वैज्ञानिक जगत भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कोई प्रागैतिहासिक जाति हो सकती है जो अब भी इन बर्फीली गुफाओं में छिपकर जीवित है, परंतु अब तक इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के लगभग 30 से अधिक शोधकर्ताओं ने इस संभावना को स्वीकार किया है कि हिमालय में ऐसा कोई अनदेखा जीव हो सकता है, परंतु वे इसे सिद्ध नहीं कर पाए। क्या आपको झांत है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का ध्रुव केंद्र या एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह वही बिंदु है जहां आकाश और धरती का अद्भुत मिलन होता है। यह पर्वत केवल एक ऊंचा शिखर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धुरी माना गया है जो समस्त जीवन ऊर्जा का आधार है। संस्कृत ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ है वह स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक सूत्र में बंधे हों। यही कारण है कि इसे पूरे जगत का संतुलन बिंदु कहा जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार कैलाश केवल भगवान शिव का निवास स्थल नहीं बल्कि वह अदृश्य केंद्र है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियां संचालित होती हैं। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल हिंदुओं बल्कि बौद्धों, जैनों और बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए भी समान रूप से पूजनीय है। आश्चर्य की बात है कि कैलाश पर्वत से इंग्लैंड के स्टोनहेंज स्मारक की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, यह उत्तरी ध्रुव से भी समान दूरी पर स्थित है और दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी ठीक दोगुनी यानी 13,332 किलोमीटर है। यह संयोग इसे और भी रहस्यमय बना देता है। कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है, लेकिन आज तक कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका है। आश्चर्य यह है कि हिमालय की अनेक ऊंचाइयों पर पर्वतारोही विजयी हुए हैं, लेकिन कैलाश पर कदम बढ़ाने वाले हर साहसी व्यक्ति को किसी अनजानी शक्ति ने रोक दिया है। मानो कोई अदृश्य ऊर्जा स्वयं इस पर्वत की रक्षा करती हो। सन 2004 में रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सित्याकोव ने इस रहस्यमयी शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया। जैसे ही वे शिखर के करीब पहुंचे, उनका शरीर अचानक कमजोर पड़ने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो हृदय असामान्य रूप से तेज धड़क रहा हो और सांसें थम रही हों। मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि यह पर्वत साधारण नहीं है, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति उनकी परीक्षा ले रही हो। कई यात्रियों का कहना है कि जब वे कैलाश के निकट पहुंचते हैं
तो समय की गति बदलती सी प्रतीत होती है। घड़ियां कभी तेज चलने लगती हैं, कभी अचानक धीमी हो जाती हैं। कुछ साधकों का अनुभव है कि वहां ध्यान में बैठते ही उन्हें ब्रह्मांड की गूढ़ ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। शायद यही कारण है कि यह पर्वत आज भी अजेय और रहस्यपूर्ण बना हुआ है। धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उस स्थान पर अधिक देर तक ठहरना उचित नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, मन पर छाया बोझ हल्का होने लगा। पर्वतारोहण की दुनिया में एक नाम बेहद प्रसिद्ध है, इटली के महान साहसी रेनहोल्ड मैसनर। ये वही व्यक्तित्व थे जिन्होंने समुद्र तल से 26,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाली 14 सबसे ऊंची चोटियों को जीतकर असंभव को संभव कर दिखाया। उन्हें केवल पर्वतारोही कहना उनके साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का अपमान होगा। लेकिन यही व्यक्ति जब कैलाश शिखर पर आरोहण के लिए आमंत्रित किए गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यह निर्णय सुनकर कई लोग चकित रह गए, क्योंकि जो इंसान मौत से खेलकर हिमालय की सबसे कठिन चोटियों पर चढ़ चुका हो, वह आखिर क्यों पीछे हटेगा। शायद उन्होंने उस पर्वत के दिव्य रहस्य को समझ लिया था। कहा जाता है कि उन्हें स्वयं चीन की ओर से इस अभियान का प्रस्ताव दिया गया था, पर उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उनके इनकार के कुछ ही समय बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को ही पूर्णतः वर्जित कर दिया, क्योंकि माना गया कि यह शिखर सामान्य मानव की सीमा से परे है। तिब्बती परंपरा में 11वीं शताब्दी के संत मिलारेपा का उल्लेख आता है। कहते हैं कि उन्होंने कठोर साधना और गहन तपस्या के बल पर कैलाश की चोटी तक पहुंचने का एकमात्र सफल प्रयास किया था। उनकी इस उपलब्धि को सांसारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सिद्धि माना गया। दिलचस्प बात यह है कि मिलारेपा ने स्वयं इस अनुभव पर कभी कोई विवरण साझा नहीं किया, जिससे यह कथा रहस्य और गहराई से भर उठी। सदियों बाद भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस पर्वत को समझने की कोशिश करते रहे हैं। रूस के विद्वानों द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट 2004 में यूएन स्पेशल मैगजीन में छपी थी, जिसमें कैलाश की भौगोलिक संरचना और उसके अनसुलझे रहस्यों पर चर्चा की गई। परंतु आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। कैलाश पर चढ़ने का आखिरी प्रयास 2001 में हुआ, जब स्पेन की एक टीम को विशेष अनुमति दी गई, किंतु तमाम तैयारी और तकनीक के बावजूद वे भी शिखर तक नहीं पहुंच सके। इस घटना के बाद दुनिया भर में यह धारणा और मजबूत हो गई कि कैलाश पर चढ़ना देवताओं की मर्यादा को लांघना है। तभी से इस पर्वत पर आरोहण पूर्णतः वर्जित कर दिया गया। कैलाश केवल एक भौगोलिक चोटी नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के कुछ रहस्य मनुष्य की सीमाओं से बाहर हैं। इन्हें छूने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और गहन श्रद्धा की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर नहीं टिक पाया। यह पर्वत केवल साहस का नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिव्य पर्वत का एक और अद्भुत रहस्य उसकी छाया है। जैसे ही अस्त होता सूर्य कैलाश के पीछे ढलता है, उसकी परछाई भूमि पर स्वस्तिक का अद्भुत आकार रच देती है। यह वही स्वस्तिक है जिसे सनातन परंपरा में समृद्धि और मंगल का चिन्ह माना जाता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य देव और भगवान शिव के बीच कोई गुप्त संवाद हो रहा हो। इतना ही नहीं, जब दक्षिण दिशा से देखा जाए और पर्वत पर ताजी बर्फ जमी हो, तो उसकी रेखाओं से AUM का दिव्य प्रतीक आकार ले लेता है। यह वही पवित्र ध्वनि है जिसे ब्रह्मांड का मूल स्वर और अंतिम सत्य कहा जाता है। मानो स्वयं पर्वत यह संदेश दे रहा हो कि उसकी गोद में केवल वही प्रवेश पा सकता है जो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को पहचान चुका हो। हिमालय की गोद में स्थित वह पर्वत जिसकी चोटी पर AUM का आभास होता है, साधकों और यात्रियों के लिए प्रकृति और अध्यात्म के अनोखे संगम का सजीव प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखने मात्र से व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है मानो ब्रह्मांड स्वयं उसके सामने अपने रहस्यों का द्वार खोल रहा हो। पीढ़ियों से यह दृश्य मनुष्यों को चकित करता आया है और शिवधाम कैलाश की महिमा को और गहन बना देता है। प्राचीन कथाओं में इसका वर्णन देव मार्ग के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि असुर राज रावण ने यहां से स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनाने का प्रयास किया था, किंतु उसकी अहंकारपूर्ण इच्छा अधूरी ही रह गई। वेदों में इसे धरती और दिव्य लोक के बीच की धुरी माना गया है, जो दोनों लोकों को जोड़ने वाला एक अदृश्य स्तंभ है। महाभारत में भी इसका उल्लेख है, जहां धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मोक्ष की यात्रा पर इसी पर्वत की ओर अग्रसर हुए थे।
यात्रा के दौरान एक एक करके सभी धराशायी हो गए। केवल युधिष्ठिर ही सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। इस पर्वत की 4 दिशाओं में फैली ढलानें ब्रह्मांड के 4 कोनों की प्रतीक मानी जाती हैं। साधक इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार मानकर ध्यान करते हैं। इसकी अलौकिकता और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे मानव सभ्यता के लिए अनुपम धरोहर बनाती है। 20वीं सदी में जब चीन ने देखा कि कोई भी साधारण मनुष्य इसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन्होंने साहसिक प्रयोग करने का निर्णय लिया। कई मौसम वैज्ञानिकों की टीम ने महीनों तक शोध किया और एक ऐसा दिन चुना जब आकाश साफ और शांत दिखाई दे रहा था। उसी दिन उन्होंने एक विशेष हेलीकॉप्टर को कैलाश की ओर उड़ान भरवाई। प्रारंभिक उड़ान बेहद सहज थी। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उस दिव्य दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे। उन्हें लगने लगा कि शायद इस बार चोटी तक पहुंचना संभव हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मशीन ऊपर बढ़ी, आकाश का रूप बदलने लगा। अचानक घने बादल उमड़ आए और पर्वत की ढलानों से बर्फ के भयानक तूफान उठने लगे। हेलीकॉप्टर के चारों ओर गहरे काले बादल चक्कर लगाने लगे। पायलट ने साहस दिखाकर ऊंचाई और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली की गर्जना हुई और आकाश से भीषण बर्फबारी होने लगी। वातावरण इतना अस्थिर हो गया कि हेलीकॉप्टर की दिशा नियंत्रण से बाहर होने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं पर्वत उन्हें ऊपर आने से रोक रहा हो। उस समय यात्रियों ने अनुभव किया कि यह केवल बर्फ और तूफान नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मानव को अपनी सीमा से आगे बढ़ने नहीं देती। अंततः मजबूर होकर उन्हें वापसी का निर्णय लेना पड़ा। आज भी यह घटना रहस्य बनकर लोगों को सोचने पर विवश करती है। क्या यह केवल मौसम का खेल था या फिर वास्तव में कोई दिव्य सत्ता इस पवित्र धाम की रक्षा कर रही है? ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि हेलीकॉप्टर पर काबू पाना बेहद कठिन हो गया। चीन के अनुसंधान दल ने बाद में बताया कि कैलाश की अनोखी भौगोलिक रचना ऐसी है कि दिशाएं एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती हैं। इसी कारण उनका नेविगेशन बिगड़ गया और कंपास भी अचानक ठप पड़ गया। मजबूरी में उन्हें वापसी का रास्ता पकड़ना पड़ा। सांसें तेज हो रही थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन अंततः वे किसी तरह सुरक्षित नीचे उतर आए। इस अनुभव ने चीन को यह सिखा दिया कि इस अलौकिक पर्वत पर विजय पाना उनके सामर्थ्य से परे है। यही असफलता पश्चिमी देशों की जिज्ञासा को और भड़का गई। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी आधुनिक सैटेलाइट तकनीक से कैलाश की गहराई में झांकने का प्रयास किया। जब रिसर्च के दौरान पहली तस्वीरें सामने आईं, तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उन छवियों में पर्वत की छाया ऐसी लग रही थी मानो कोई दिव्य स्वरूप ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान हो। दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने इसे महादेव से जोड़कर देखा और इसे एक अलौकिक संकेत माना। यही कारण है कि कैलाश की आध्यात्मिक शक्ति को लेकर आस्था और भी गहरी हो गई। इस रहस्य को बल मिलता है जब हम प्राचीन रूसी कलाकार निकोलस रोरिक के चित्रों को देखते हैं, जिनमें उन्होंने एक छिपी हुई स्वर्णिम नगरी का उल्लेख किया था। वही नगरी जिसे हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला कहा गया है। शंभाला का अर्थ है शांति और ज्ञान की भूमि। पुराणों के अनुसार यही वह पावन धाम है जहां भविष्य में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतरित होगा। कहा जाता है कि केवल निर्मल हृदय वाले योगी और तपस्वी ही इस अदृश्य लोक को देख सकते हैं। किंवदंतियों में यह भी वर्णित है कि हनुमान और अश्वत्थामा जैसे अमर योद्धा आज भी शंभाला में विद्यमान हैं। वहां के निवासियों को असाधारण विज्ञान और दिव्य शक्तियों का वरदान प्राप्त है। वे समय की सीमाओं को लांघकर अतीत और भविष्य देख सकते हैं, यहां तक कि अंतरिक्षीय प्राणियों से भी संवाद कर सकते हैं। मान्यता है कि यह अद्भुत लोक कैलाश के भीतर गुप्त रूप से सुरक्षित है। यही कारण है कि यह पर्वत केवल एक प्राकृतिक चमत्कार ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और रहस्य का स्रोत माना जाता है। अगर आप इस रहस्यमय नगरी शंभाला की कथा को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमें टिप्पणी करके अवश्य बताएं। हम शीघ्र ही इस अद्वितीय विषय पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करेंगे। और यदि कैलाश पर्वत की यह कथा आपके मन को छू गई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट में लिखें, ताकि हम आपको और भी दिव्य और अद्भुत रहस्यों से रूबरू करा सकें। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शंभाला लोक आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है? कहा जाता है कि यही अमर योद्धा अश्वत्थामा अब तक विचरण कर रहे हैं। लेकिन यही नहीं, यहाँ के लोग हजारों वर्षों तक बिना बुढ़ापे के जीवित रहते हैं।
कहा जाता है कि उनके पास एक दिव्य रत्न है जिसे चिंतामणि शिला कहा जाता है। यह पत्थर इच्छाओं को पूरा करने और अद्भुत शक्तियां प्रदान करने में सक्षम माना जाता है। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब जर्मनी का तानाशाह हिटलर इस शिला को हर कीमत पर खोजना चाहता था। उसकी मान्यता थी कि इसे पाने वाला पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह रहस्यमयी पत्थर कहाँ छिपा है। बौद्ध और हिंदू परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की भी शंभाला में ही अवतरित होंगे। यही कारण है कि इस गुप्त नगरी को देवताओं और महायोगियों का निवास कहा जाता है। किंवदंतियां बताती हैं कि शंभाला के निवासी ऐसी तकनीकों के जानकार थे जिनका आज विज्ञान केवल अनुमान ही लगा सकता है, जैसे समय यात्रा और टेलीपैथी। ये बातें सदियों से विद्वानों, पुरातत्वविदों और साधकों के लिए कौतूहल का विषय रही हैं। सन 2013 में कुछ शोधकर्ताओं की एक टोली तिब्बत पहुंची। वहां उन्हें एक भूली बिसरी नगरी के अवशेष मिले जिसे घूगे राज्य कहा जाता था। इतिहास में इसे कभी लगभग 1 लाख लोगों का घर माना जाता था। परंतु रहस्य यह है कि एक रात में पूरा नगर अचानक विलुप्त हो गया। न कोई शव, न कोई निशान, मानो लोग धरती से निगल ले गए हों। कई वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह घटना आकाशीय प्राणियों यानी एलियंस से जुड़ी थी। यह राज्य 13वीं शताब्दी में बर्फीले रेगिस्तान जैसी वीरान जगह पर बसा था, जहां जीवन की कल्पना तक असंभव थी। फिर भी समय के साथ यह इतना समृद्ध हो गया कि 15वीं शताब्दी तक यहां की संपन्नता चकित करने लगी। गुगे राज्य के शासक से जब अन्य सम्राट पूछते कि इतनी समृद्धि का रहस्य क्या है, तो उनका उत्तर हमेशा एक ही होता, हमारी शक्ति शंभाला नगरी से आती है। वह कहते थे कि जो कुछ भी उन्होंने पाया है वह शंभाला के निवासियों की कृपा से संभव हुआ। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया। सैनिकों ने जब नगर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा पूरा शहर वीरान पड़ा है। हजारों लोगों के अचानक गायब हो जाने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। महल की तहखानों में उन्हें गहरी सुरंगें मिली जो 1 से 2 किलोमीटर तक धरती के नीचे जाती थी। उन सुरंगों में हाल की हलचल के चिन्ह थे, मानो लोग हाल ही में वहां से होकर गुजरे हों। लेकिन कुछ ही दूरी पर वे सुरंगें जानबूझकर ढा दी गई थीं। कहा जाता है कि इन गुफाओं का रास्ता आगे जाकर सीधे कैलाश पर्वत से जुड़ता था, जो शिव का धाम और शंभाला के प्रवेश द्वार के रूप में वर्णित है। आज भी कैलाश और शंभाला का रहस्य विज्ञान और आस्था दोनों के लिए अनसुलझा है। क्या वाकई कोई गुप्त लोक इस धरती के भीतर छिपा हुआ है? क्या वहां अब भी अमर योगी साधना कर रहे हैं? और क्या वास्तव में समय आने पर वहीं से कल की अवतार का उदय होगा? इन रहस्यमयी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है। हिमालय की गगनचुंबी बर्फीली दीवारों के बीच एक ऐसा अदृश्य लोक छिपा हुआ बताया जाता है जो अनादिकाल से साधकों, खोजियों और रहस्य प्रिय विद्वानों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। इस अद्भुत नगर का नाम है शंभाला, जिसे लोग कभी ज्ञानगंज, कभी सिद्धाश्रम और कभी स्वर्गीय शांग्रीला कहकर पुकारते हैं। यह स्थान किसी सामान्य भूगोल का हिस्सा नहीं माना जाता। आधुनिक यंत्र, सैटेलाइट मैप या विज्ञान की जटिल तकनीकें भी इसकी सटीक स्थिति का पता लगाने में असफल रही हैं। किंवदंतियों के अनुसार यह केवल उसी साधक के लिए प्रकट होता है जिसकी अंतः चेतना निर्मल और आत्मा उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी हो। माना जाता है कि महाकाव्यों में जिन अमर योद्धाओं और दिव्य पुरुषों का उल्लेख है, जैसे हनुमान या अश्वत्थामा, वे आज भी इसी गुप्त लोक में निवास करते हैं। यहाँ के निवासी मृत्यु से परे जीवन जीते हैं और उनके पास ऐसी दिव्य विद्या तथा प्रौद्योगिकी है जो आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे है। वे समय में विचरण कर सकते हैं, विचारों के माध्यम से संचार कर सकते हैं और यहाँ तक कि दूसरी दुनियाओं से संपर्क स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। शंभाला को एक बहुआयामी नगर कहा जाता है। इसमें प्रवेश केवल तभी संभव है जब साधक की चेतना भौतिक सीमा से परे जाकर सूक्ष्म आयामों को छू सके। कहा जाता है कि हिमालय का रहस्यमय वातावरण इस दिव्य चेतना को जगाने का माध्यम है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में शंभाला का उल्लेख बार बार मिलता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा के कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू पुराणों तक हर जगह इसे एक ऐसे आध्यात्मिक लोक के रूप में वर्णित किया गया है जहां शांति, ज्ञान और धर्म का वास है। यही कारण है कि इसे केवल एक पौराणिक कथा नहीं
बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक आदर्श माना जाता है। कथाओं के अनुसार शंभाला में ही भविष्य में वह दिव्य अवतार जन्म लेंगे जिन्हें कल की कहा गया है। वे कलयुग का अंत कर धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। संस्कृत में शंभ शब्द का अर्थ है आनंद और शांति का निवास। यही इस नगर के नाम का वास्तविक आधार है। तिब्बती रहस्यमय पुस्तकों और प्राचीन बौद्ध परंपरा के ग्रंथों में ऐसे मानचित्र मिलते हैं जिनमें शंभाला को अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे फारस, बेबीलोन और यहूदिया के साथ जोड़ा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 7वीं शताब्दी में बने ग्रंथों में शंभाला का जो नक्शा दर्ज है वह असल में हजारों वर्ष पुराना हो सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है उसका अस्तित्व सामान्य मानवीय सीमा से परे चला जाता है। वह न समय का बंधन महसूस करता है न मृत्यु का भय। इसीलिए शंभाला को मानव जाति का सबसे रहस्यमय और दिव्य नगर कहा जाता है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति और उन ग्रंथों की चर्चा करेंगे जहां इसका रहस्य छिपा है। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों यह नगरी अलग अलग धर्मों और परंपराओं में एक पवित्र सत्य के रूप में बार बार सामने आती है। जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तब सृष्टि स्वयं धर्म की रक्षा के लिए एक नया मार्ग चुनती है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में एक अत्यंत गूढ़ अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। यह दीक्षा केवल साधारण साधना नहीं बल्कि साधक को समय, ब्रह्मांड और चेतना के गहरे रहस्यों से जोड़ने वाला एक प्रवेश द्वार मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दीक्षा के दौरान शिष्य को शंभाला लोक की अवधारणा और वहां छिपी दिव्य शक्तियों का अनुभव कराया जाता है। कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा का मूल आधार है, जिसे समय चक्र की अनंत गति का प्रतीक माना गया है। अब यदि हम हिंदू परंपरा की ओर नजर डालें तो शंभाला का महत्व और भी अद्भुत हो जाता है। सनातन धर्म के शास्त्रों में इसे केवल एक पवित्र स्थान ही नहीं बल्कि भविष्य की आध्यात्मिक राजधानी कहा गया है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्किपान प्रकट होंगे। भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत और कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि जब कलयुग का अंतिम दौर आएगा और जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि राजा और शासक भी केवल डाकू और लुटेरे बन जाएंगे, तब शंभाला नगरी में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल की जन्म लेंगे। वे घोड़े पर सवार एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। उनके हाथ में एक तेजस्वी तलवार होगी जिसकी चमक मात्र से अंधकार मिट जाएगा। यही तलवार बुराई और अधर्म का संहार करेगी और एक नए सत्य युग का शुभारंभ होगा। कुछ दार्शनिक यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस अवतार का संकेत दिया जा चुका था। भविष्यवाणी है कि कल की अवतार का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मार्गशीर्ष माह में होगा। इस भविष्यवाणी का रहस्य आज भी साधकों और विद्वानों के लिए शोध का विषय है। भागवत महापुराण में वर्णित है कि जब 2 युगों की संधि होगी और पृथ्वी के शासक अपने कर्तव्यों को त्याग कर पाप की राह पकड़ लेंगे, तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु यश नामक महात्मा के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। वहीं अन्य अध्यायों में स्पष्ट उल्लेख है कि यह चमत्कारिक जन्म शंभाला ग्राम में होगा। यदि हम इन ग्रंथों की गहराई में उतरें तो स्पष्ट होता है कि शंभाला कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं बल्कि एक वास्तविक लोक है जिसका अस्तित्व समय आने पर प्रकट होगा। शास्त्रों की यह गवाही इस विश्वास को और भी दृढ़ कर देती है कि भविष्य में शंभाला ही धर्म के पुनर्जागरण का केंद्र बनेगा। दोस्तों, यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई शंभाला कहीं हिमालय की घाटियों में छिपा हुआ है या फिर यह केवल साधकों के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यदि आप चाहते हैं कि हम भगवान कल्कि के इस अद्भुत अवतार पर विस्तृत डॉक्यूमेंट्री लेकर आए तो हमें अपनी राय अवश्य बताइए। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि इस रहस्यमयी नगरी को खोजने के लिए दुनिया के कई विद्वान, यात्री और शासक किस हद तक पहुंचे। उन्होंने शंभाला की तलाश में कितनी कोशिशें की और अंततः उन्हें क्या मिला, एक सच्चाई या केवल एक कल्पना। आने वाले भाग में इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सदियों से कई साहसी खोजी हिमालय की बर्फीली चोटियों और तिब्बत की रहस्यमय घाटियों की ओर निकल पड़े, इस उम्मीद में कि वे उस दिव्य लोक तक पहुंच सकें जिसे लोग गुप्त स्वर्ग कहते हैं। किंतु हर बार यात्रा अधूरी रह गई। कुछ यात्रियों ने अवश्य यह दावा किया कि उन्होंने उस अदृश्य नगरी की झलक पाई है, मानो कोई अद्भुत संसार पर्दे के पीछे से उन्हें पुकार रहा हो। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में
रूस के एक अद्वितीय कलाकार, लेखक और दार्शनिक निकोलस रोएरिक ने साहसिक दल के साथ एक लंबा अभियान शुरू किया। उनका विश्वास था कि हिमालय के अज्ञात मार्गों के बीच कोई ऐसा लोक छिपा है जहां समय और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। इस यात्रा ने न केवल रहस्यमय शंभाला के अस्तित्व को और गहराई दी, बल्कि उसके आध्यात्मिक महत्व को भी नए दृष्टिकोण से उजागर किया। रोएरिक के लिए यह खोज केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि एक अंतरयात्रा थी। उन्होंने तिब्बत की अनदेखी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों को पार करते हुए महसूस किया कि यह स्थान केवल उन 5 अगस्त 1927 की तारीख उनके जीवन में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई। उसी दिन उन्होंने आकाश में एक अजीब अंडाकार वस्तु देखी। वह दृश्य इतना रहस्यमय था कि उनके भीतर के सभी संदेह मिट गए। उन्हें लगा मानो ब्रह्मांड स्वयं संकेत दे रहा हो कि शंभाला की झलक अब उनके सामने है। उनका मानना था कि यह दिव्य लोक कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और भावी सभ्यता का मार्गदर्शक है, जो आने वाले युग में मानवता को दिशा प्रदान करेगा। अपनी यात्रा के अनुभव उन्होंने बाद में कई ग्रंथों में दर्ज किए। इनमें उन्होंने एक अद्भुत रत्न चिंतामणि का भी उल्लेख किया। यह वही रत्न है जिसका वर्णन प्राचीन भारतीय और बौद्ध परंपराओं में मिलता है। इसे इच्छा पूर्ति का प्रतीक और अनंत शक्तियों का स्रोत माना गया है। रोएरिक का विश्वास था कि यह रहस्यमय पत्थर शंभाला के रहस्यों की कुंजी है। उन्होंने लिखा कि इसकी ऊर्जा असाधारण है और यह मानव सभ्यता को एक नए युग की ओर अग्रसर कर सकती है। उनकी डायरी में दर्ज कई घटनाएं आज भी रहस्य से घिरी हैं, परंतु उनमें छिपा संदेश यही कहता है, शंभाला कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो केवल जागृत आत्माओं को ही प्राप्त हो सकता है। हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा झील मौजूद है जिसका जिक्र सुनते ही मन में भय और कौतूहल दोनों एक साथ उमड़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले की बर्फीली घाटियों में यह झील रूपकुंड नाम से जानी जाती है, लेकिन लोग इसे हड्डियों की झील भी कहते हैं। समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर बादलों से घिरी इस जगह पर न तो कोई मछली तैरती है और न ही जीवन का कोई सामान्य चिन्ह दिखता है, बल्कि झील के तल में बिखरे पड़े हैं सैकड़ों मनुष्यों के अस्थिपंजर। तिब्बत की सीमा से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल देखने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही डरावना भी प्रतीत होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ अब तक 800 से अधिक मानव कंकाल पाए जा चुके हैं और ये दशकों नहीं बल्कि सदियों से इस बर्फीले रहस्य का हिस्सा बने हुए हैं। लंबे समय से यह प्रश्न विद्वानों और वैज्ञानिकों को उलझाता रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही स्थान पर मौत का शिकार कैसे बने। सन 2019 में हुई डीएनए जांच ने हैरान कर देने वाले तथ्य उजागर किए। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि ये मृतक सभी एक ही कालखंड से नहीं, बल्कि लगभग 1000 वर्षों के अंतराल में अलग अलग समय पर यहां मरे थे। कुछ खोपड़ियों पर गहरी चोट के निशान मिले, जिससे यह संदेह और गहरा हो गया कि शायद इन लोगों की हत्या हुई हो। हाल की जांचों से यह रहस्य और गहराया जब पता चला कि इनमें सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के ही नहीं, बल्कि चीन और कोरिया से जुड़े लोगों के अवशेष भी सम्मिलित हैं। आखिर इतने दूरस्थ यात्री यहां कैसे पहुंचे? यह आज तक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। किंवदंतियों में इस रहस्य को और भी अद्भुत रूप मिलता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की छाया में एक गुप्त और दिव्य लोक शंभाला मौजूद है, जिसकी रक्षा कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि अदृश्य यति मानव करता है। मान्यता है कि हजारों वर्ष पहले तीर्थयात्रियों का एक समूह शंभाला के रहस्यमय मार्ग की ओर बढ़ा, लेकिन यति ने उन्हें रोक लिया। कथा के अनुसार उसने यात्रियों का अंत कर दिया और उनके शव इस बर्फीले कुंड में डाल दिए। अब यह सवाल और भी पेचीदा हो जाता है, क्या रूपकुंड की हड्डियां वास्तव में उन्हीं यात्रियों की हैं जो किसी दैवी या अलौकिक शक्ति की बलि बने, या फिर यह किसी प्रलयंकारी प्राकृतिक आपदा का परिणाम है? रहस्य आज भी जस का तस खड़ा है। हिमालय की बर्फीली घाटियों में कई साहसी यात्री ऐसे भी थे जो एक अदृश्य प्राणी के शिकार बन गए, जिसे लोग हिममानव कहते हैं। भले ही वैज्ञानिकों को उसके अस्तित्व का ठोस प्रमाण न मिला हो, मगर तिब्बती चरवाहों और साधकों ने बार बार इसके प्रत्यक्ष दर्शन का दावा किया है। इसी रहस्य के बीच एक और अध्याय जुड़ता है, जब 19वीं शताब्दी की एक रूसी विदुषी और दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की ने शंभाला के गुप्त संसार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ब्लावात्स्की केवल एक दार्शनिक ही नहीं,
बल्कि गूढ़ विद्याओं की साधिका थीं। उन्होंने जीवन भर प्राचीन सभ्यताओं, रहस्यमयी धर्म ग्रंथों और तांत्रिक परंपराओं की खोज की। उनके अनुसार शंभाला कोई भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि एक अलौकिक दिव्य लोक है जहां ऊंचे दर्जे की आत्माएं और अमर महात्मा निवास करते हैं। वह मानती थीं कि यह गुप्त नगरी केवल उन्हीं के सामने प्रकट होती है जिनकी आत्मा निर्मल और चेतना जागृत हो। उनकी प्रसिद्ध कृति द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में शंभाला को मानव जाति का छिपा हुआ मार्गदर्शक बताया गया है, जहां से विश्व के महात्मा अदृश्य रूप से मनुष्यों को दिशा देते हैं। समय आगे बढ़ा और 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंत में शंभाला का रहस्य एक भयावह मोड़ पर पहुंचा। इस बार कोई साधु, संत या विद्वान इसकी खोज में नहीं निकला, बल्कि जर्मनी का निर्दयी शासक हिटलर और उसका नाजी शासन इसके पीछे पागल हो गया। हिटलर और उसके सहयोगी मानते थे कि हिमालय की गहराइयों में छिपी हुई सभ्यताओं के पास ऐसी अद्भुत तकनीकें और मानसिक शक्तियां हैं जो उन्हें विश्व पर विजय दिला सकती हैं। 1938 में नाजियों ने अर्नस्ट शेफर नामक खोजी के नेतृत्व में तिब्बत की ओर एक अभियान भेजा। ऊपर से यह यात्रा तिब्बत की वनस्पति, संस्कृति और भूगोल को समझने के लिए थी, लेकिन असली मकसद था शंभाला और अघोर जैसी गुप्त नगरी तक पहुंचना। कहा जाता है कि नाजी अधिकारी मानते थे वहां ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा और प्राचीन यंत्र छिपे हैं जो उन्हें सुपर ह्यूमन बना देंगे। हालांकि यह अभियान रहस्यों में ही दफन हो गया। कुछ मानते हैं कि नाजी कभी शंभाला के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाए, जबकि कुछ रहस्यवादी इतिहासकारों का दावा है कि उन्हें वहां से कुछ गुप्त ज्ञान मिला जिसे जनता से छुपा लिया गया। पर सत्य आज तक पर्दे के पीछे है। तो क्या शंभाला वास्तव में कोई लोक है या फिर केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक? इन यात्राओं ने उत्तर से अधिक प्रश्न खड़े कर दिए और यही इसकी सबसे बड़ी पहेली है। शायद शंभाला हमेशा ही रहस्य में लिपटा रहेगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगला अध्याय बताएगा कि शंभाला की वह प्राचीन सभ्यता किस तरह की अत्याधुनिक शक्तियों और तकनीकों का प्रयोग करती थी, वे हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रहते थे और क्या सचमुच उनका अन्य लोकवासी प्राणियों से संबंध था। आने वाला भाग इन रहस्यों के नए द्वार खोलेगा। कहा जाता है कि प्राचीन युग में एक ऐसी अद्भुत और गुप्त सभ्यता विद्यमान थी जो न केवल आध्यात्मिक रूप से अत्यंत प्रबुद्ध थी, बल्कि उनकी विद्या और तकनीक आज के आधुनिक विज्ञान से भी कहीं अधिक उन्नत मानी जाती थी। उस रहस्यमय संस्कृति के पास ऐसे चमत्कारी उपकरण और रहस्यमयी साधन थे जिनका उल्लेख हमें कई पुरातन कथाओं, तिब्बती ग्रंथों और हिंदू पुराणों में मिलता है। उनमें सबसे विलक्षण था चिंतामणि मणि, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। मान्यता है कि यह दिव्य रत्न अपने धारकों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता था। कहते हैं कि इसकी प्रभावशाली किरणों से साधक अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते थे। यही कारण है कि शंभाला के निवासी सामान्य मानव से कहीं अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। उनके पास मानसिक बल से वस्तुओं को संचालित करने की क्षमता थी, जिसे आज हम टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसे नामों से जानते हैं। अनेक तिब्बती दंत कथाओं में वर्णन आता है कि शंभाला वासी आपस में बिना बोले ही विचारों का आदान प्रदान कर लेते थे। इतना ही नहीं, उनके पास आकाश मार्ग से विचरण करने वाले यान भी थे। इन उड़न रथों की तुलना आज के आधुनिक विमानों या फिर रहस्यमय यूएफओ से की जाती है। यह माना गया कि उनके ये यंत्र न केवल पृथ्वी पर बल्कि दूसरे लोकों और ग्रहों की यात्रा करने में सक्षम थे। शंभाला की एक और गुप्त विद्या थी, अमृत विद्या। कहा जाता है कि वहां के योगी और साधक सहस्रों वर्षों तक जीवन धारण कर सकते थे। उनकी चिकित्सा पद्धतियां, गुप्त औषधियां और विशेष योग साधनाएं इतनी विलक्षण थीं कि वे वृद्धावस्था की प्रक्रिया को रोकने में सक्षम थीं। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि मृत्यु अनिवार्य है, किंतु आयुर्वेद और तंत्र ग्रंथों में भी संकेत मिलता है कि यदि शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण निरंतर होता रहे और अंगों को स्वस्थ बनाए रखा जाए तो मनुष्य भी 1000 वर्षों से अधिक जीवित रह सकता है। शंभाला में रहने वाले योगी अपनी भावनाओं और मनोवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। यही कारण है कि वे अमृतत्व का अनुभव कर पाते थे, जबकि सामान्य मानव के लिए यह संभव नहीं। उनकी सभ्यता का रहस्य आज भी अनसुलझा है, चाहे वह चिंतामणि मणि की ऊर्जा हो, उड़न रथ हो या ब्रह्मांडीय शक्ति स्रोत। अनेक विद्वानों का मत है कि शंभालावासी इन शक्तियों के माध्यम से अन्य लोकों और संभवतः परग्रही जीवों से भी संवाद करते थे। अब प्रश्न उठता है
कि यह अद्भुत नगरी वास्तव में कहाँ स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला के भूगोल का वर्णन एक विशाल कमल के फूल के रूप में मिलता है, जिसकी 8 पंखुड़ियां 8 बर्फाच्छादित पर्वतों का प्रतीक हैं। इन पर्वतों की मध्य भूमि से एक पावन नदी बहती है, जिसे वहां का जीवनदायिनी स्रोत माना गया है। कमल की पंखुड़ियों के ऊपर स्थित है शंभाला का भव्य नगर, जहां स्वर्ण, रजत, माणिक्य, पन्ना और मोतियों से बने दिव्य महल खड़े हैं। वहां का राजप्रासाद, जिसे कपाल महल कहा गया, अनुपम वैभव से भरा हुआ है। इतिहास में कई बार खोजकर्ताओं ने इस नगर को ढूंढने का प्रयास किया। किसी ने इसे हिमालय की गहरी घाटियों में छिपा माना, तो किसी ने कैलाश पर्वत के पश्चिम में, किंतु अब तक इसका वास्तविक स्थान रहस्य ही बना हुआ है। तिब्बती मान्यता है कि यह नगरी केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका हृदय पूर्णतः निर्मल हो और जिनमें आध्यात्मिक जागरूकता हो। कई आधुनिक विद्वान मानते हैं कि यह अदृश्य साम्राज्य संभवतः किसी अन्य आयाम या गुप्त लोक में स्थित है, जहां पहुंचना साधारण इंसान के लिए संभव नहीं। आज भी शंभाला का रहस्य हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हमारी झात दुनिया से परे कितनी अद्भुत और अज्ञात सभ्यताएं छिपी हो सकती हैं। यही रहस्य हमें निरंतर नई खोज करने और अपने सीमित दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो मित्रों, यह थी शंभाला नगरी की रहस्यमय कथा। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो अपने विचार अवश्य साझा करें। और हाँ, यदि आप इसी प्रकार के और अद्भुत रहस्यों से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई अद्भुत यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारी उस रहस्यमयी दुनिया में जहां हर शब्द के साथ खुलते हैं अनजाने रहस्यों के द्वार। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की छवि सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी गाथा सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास की परतों में कहीं खो गई है। यह कथा उस रहस्य से जुड़ी है जिसने युगों युगों से लोगों को हैरान किया है। कहते हैं कि स्वयं महादेव एक समय उस स्थान पर पहुंचे जिसे आज पूरी दुनिया मक्का के नाम से जानती है, परंतु वहां उनकी उपस्थिति साधारण नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत घटना ने उन्हें मानो कैद कर लिया था। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई और अनसुनी कथा लेकर आया हूं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्य है जिसे जानने के बाद आपका मन शिव के प्रति और भी गहराई से जुड़ जाएगा। आरंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। इस कथा को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि कहा जाता है कि अधूरी सुनी गई बातें मन और आत्मा पर बोझ छोड़ जाती हैं। और यदि आप अपनी माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपने भाव प्रकट करिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। समय की धारा को पीछे मोड़ते हैं। बात उस युग की है जब पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की उस स्वर्णिम बेला में जब धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था, पूरी धरती एक ही सूत्र में बंधी थी। उस दौर में अरब की भूमि आज की तरह बंजर रेगिस्तान नहीं थी, बल्कि वहां फूलों से लदे बगीचे, निर्मल जल की धाराएं और हरियाली से ढकी घाटियां मौजूद थीं। इसी पवित्र भूमि के हृदय में एक विशाल और अद्भुत देवालय था, जिसे लोग मक्केश्वर महादेव कहते थे। वही स्थान जो आज मक्का कहलाता है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय इसका नाम संस्कृत से लिया गया था, मोक्षेश्वर, यानी मोक्ष प्रदान करने वाले ईश्वर का स्थान। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब धर्म की नींव रखी जा रही थी, तब भगवान शिव ने इस भूमि को अपनी साधना और तपस्या के लिए चुना था। उन्होंने यहाँ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जो स्वयंभू था और जिसकी महिमा का वर्णन करना शब्दों से परे है। कहते हैं कि उस शिवलिंग से ऐसी आभा निकलती थी जो 1000 सूर्यों की रोशनी से भी प्रखर थी। उसका दर्शन मात्र कर लेने से जीवात्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती थी। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, मानो दूध से धुला हुआ श्वेत रत्न हो जो स्वयं प्रकाश बिखेरता रहता था। रात के अंधकार में उसका तेज ऐसा झलकता था जैसे स्वर्ग का चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। उसकी दिव्य चमक से पूरा नगर आलोकित हो उठता था, और जब भोर की पहली किरणें उसकी पवित्र आकृति को छूती तो लगता था मानो कालों के स्वामी स्वयं ब्रह्मांड पर अपनी करुणा बरसा रहे हों। उस युग में मक्केश्वर धाम की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी कि केवल मनुष्य ही नहीं, अप्सराएं,
गंधर्व और किन्नर तक वहां आकर दर्शन करते थे। इंद्रदेव जब भी स्वर्ग संबंधी कोई निर्णय लेने बैठते तो पहले इस शिवधाम में आकर निवेदन करते। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में किसी उलझन में पड़ जाते तो यहाँ आकर उत्तर पाते, और माता शक्ति का आगमन, वह दृश्य तो अवर्णनीय था। हर पूर्णिमा की रात जब वे प्रकट होती तो उनके चरणों की ध्वनि से पूरा नगर गूंजने लगता। रजत जैसी चमकदार पोशाक में, माथे पर चंदन की सुगंधित रेखा, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए जब वे शिव की परिक्रमा करती तो पूरा मंदिर स्वर्गीय संगीत से भर जाता। उन दिनों अरब की धरती पर लोग शिव भक्ति में लीन रहते। उनकी भाषा में भी संस्कृत के अंश सुनाई देते। का मूल अलख से जुड़ा था। अलख निरंजन, यानी वह जो दृष्टिगोचर न हो। वे दिन में 5 बार आराधना करते। भोर, दोपहर, संध्या, रात्रि और अर्धरात्रि को उनकी स्त्रियां माथे पर सुगंधित चंदन का तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष धारण करती। पुरुष जटाएं रखते और शरीर पर भस्म सजाते, और प्रतिदिन पूरे समाज के लोग मक्केश्वर महादेव के चरणों में उपस्थित होते। उस समय जीवन कितना संतुलित था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ अपनी पूर्णता में विद्यमान थे। ना किसी मतभेद की दीवारें थीं, ना किसी संप्रदाय का विवाद। सब एक ही परम तत्व की संतान मानकर उसी की उपासना करते थे। परंतु समय का चक्र कहाँ रुकता है। द्वापर युग के अंत के साथ ही अधर्म की छाया फैलने लगी। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव धरती पर उतर आया। लोगों के हृदय में अज्ञान का अंधकार भरने लगा। मक्केश्वर में भी बदलाव आने लगे। जो पहले प्रेम और भक्ति से शिव की आराधना करते थे, वे केवल बाहरी कर्मकांडों में उलझने लगे। और फिर आई वह रात, एक ऐसी रात जो नगर के इतिहास को बदलने वाली थी। कलयुग के प्रभाव से कुछ लोगों के मन में विकृति जाग उठी। वे सोचने लगे कि यदि वे इस पवित्र धाम की शक्ति को अपने वश में कर लें तो संपूर्ण जगत पर अधिकार पा सकते हैं। उनकी यह सोच नगर के सौम्य वातावरण पर एक काली परछाई बनकर छा गई। कहते हैं, जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो दिव्यता को भी कैद करने की कोशिश करता है। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि शंकर तो समय और स्थान से परे हैं, जिन्हें कोई सीमित कर ही नहीं सकता। अब सुनिए वह रात जिसने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। वह अमावस्या की घोर अंधकारमयी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समूची प्रकृति भय से जड़ हो गई हो। आकाश में न तारे झिलमिला रहे थे, न चंद्रमा की रोशनी थी। वायुमंडल तक स्थिर हो गया था। उस घड़ी मक्केश्वर धाम में स्थित शिवलिंग अपनी स्वयं की प्रकाश ज्योति से जगमगा रहा था। लेकिन उस रात वहां कोई श्रद्धालु उपस्थित नहीं था। कुछ लालचियों ने षड्यंत्र रच डाला था। वे दबे पांव मंदिर में घुस आए। उनके हाथों में भारी भारी पत्थर थे। उनका इरादा उस अद्वितीय शिवलिंग को ढक देने का था। जैसे ही उन्होंने पहला पत्थर सामने रखा, धरती हिल उठी। जब दूसरा पत्थर रखा गया, आकाश में गरजती हुई बिजली चमकी। और जब तीसरा पत्थर रखा गया, मानो देवलोक से करुणा के आंसू बरस पड़े और वर्षा होने लगी। लेकिन वे नासमझ लोग इसे संयोग समझकर अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने एक के बाद एक पत्थर रखते हुए उस दिव्य प्रतीक को पूरी तरह से घेर डाला। जैसे ही शिवलिंग अदृश्य हुआ, आकाश में एक गर्जन भरी वाणी गूंज उठी। ओ अज्ञानियों, तुमने जो किया है उसका दुष्परिणाम तुम्हें और तुम्हारी संतानों को सहना होगा। मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा, बल्कि तुम ही अपनी मूर्खता से मुझसे दूर हो गए हो। उस गगन भेदी आवाज ने पूरे नगर को हिला दिया। परंतु स्वार्थ में डूबे वे लोग इस चेतावनी को भी अनसुना कर गए। उस रात का दर्द आज भी वर्णन से परे है। जब भक्त कहलाने वाले ही अपने ईश्वर को बंदी बनाने लगे, तब महाकाल के करुणा भरे आंसू धरती पर गिरे। वे आंसू जिन पत्थरों पर गिरे, वे पत्थर सदा के लिए श्याम वर्णी हो गए। आज भी वहां काले पत्थरों का ढेर मौजूद है, जो उस घटना का मौन साक्षी है। शिव का हृदय दया से भर गया। वे जानते थे कि यह कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय लोग ही मोह और अज्ञान के कारण ऐसा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्रोध का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने सोचा, यदि मैं इन्हें छोड़ दूं तो ये असहाय हो जाएंगे। मैं यहां ही रहूंगा और इनके साथ प्रतीक्षा करूंगा। जब समय बदलेगा तब ये स्वयं सच्चाई को जानेंगे। इसी कारण आज भी शिव उस स्थान पर विद्यमान है, बंदी बनकर नहीं, बल्कि अपने बच्चों की प्रतीक्षा में। जब यह समाचार माता पार्वती के कानों तक पहुंचा तो आदि शक्ति का हृदय व्याकुल हो उठा। वे व्यथित होकर रो पड़ी और पुकारने लगी, हे नाथ, आपने कहा था कि आपके भक्त आपके लिए सर्वस्व त्याग सकते हैं,
परंतु आज वही आपको पत्थरों में कैद कर रहे हैं। यह कैसी विडंबना है? शिव ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे प्रिय गौरी, यह युग का प्रभाव है। लोग अभी सत्य को पहचानने में असमर्थ हैं, परंतु समय सबको सिखा देगा। जब उचित अवसर आएगा तब ये स्वयं मुझे पुकारेंगे और मैं प्रकट हो जाऊंगा। महादेव ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य अज्ञानवश मेरे स्वरूप को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन माता शक्ति का हृदय इस बात से व्याकुल हो उठा। उन्होंने विषाद भरे स्वर में कहा, तो क्या अब मैं आपके विग्रह के दर्शन नहीं कर पाऊंगी? भोलेनाथ हल्की मुस्कान के साथ बोले, प्रिय, तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य होंगे। अंतर बस इतना होगा कि अब मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि अदृश्य रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा। जब भी कोई भक्त निष्कलुष भाव से स्मरण करेगा, मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। उस दिन से माता शक्ति भी उसी स्थान पर गुप्त रूप से अवतरित होने लगी। कहते हैं कि आज भी जो भक्त वहां प्रामाणिक श्रद्धा से प्रार्थना करता है, उसे दिव्य उपस्थिति का आभास होता है। कालचक्र चलता रहा। जिन्होंने उस दिव्य शिला को ढंका था, वे सभी एक एक कर इस संसार से विदा हो गए। उनकी संतानों ने भी धीरे धीरे यह भूल जाना शुरू कर दिया कि वास्तव में उस पत्थर के भीतर क्या छिपा है। अगली पीढ़ियों को केवल इतना बताया गया कि यह एक पावन शिला है जिसकी पूजा करनी चाहिए, मगर यह रहस्य छुपा लिया गया कि वह शिला काली क्यों है और उसका उद्गम किस शक्ति से हुआ। समय के साथ भाषा और परंपराएं बदल गईं। मक्केश्वर शब्द धीरे धीरे बदलकर मक्का बन गया। संस्कृत का मूल स्वरूप लुप्त होने लगा और नई बोलियों का जन्म हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ आचार विचार आज भी वैसे ही हैं। वहां आने वाले लोग आज भी उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे प्राचीन काल में शिवोपासक किया करते थे। आज भी जब कोई उस काली शिला को स्पर्श करता है तो उसके भीतर गहन शांति का अनुभव होता है, वैसा ही जैसे शिवलिंग के दर्शन करने पर होता है। कई विद्वानों का मानना है कि वही शिला वास्तव में भोलेनाथ की करुणा से उत्पन्न हुई थी, जो उनके आंसुओं से कालिमा लिए हुए हैं। परिक्रमा आज भी 7 चक्रों में की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिवालयों में प्राचीन काल से होती आ रही है। भीड़ जब एक स्वर में प्रार्थना करती है तो उस ध्वनि में एयूएम की प्रतिध्वनि जैसी अनुभूति होती है, और वहां पहनने वाले श्वेत वस्त्र भी वैसा ही संकेत देते हैं जैसे आदिकाल में शिव भक्त साधक धारण करते थे। इतिहास में वर्णित है कि जब गुरु नानक देव वहां पहुंचे तो उन्होंने उस सत्य को पहचान लिया। वे जानते थे कि परमात्मा किसी एक दिशा या सीमा में बंधा नहीं है। जब लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि आप एक अलग दिशा में क्यों बैठे हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वव्यापी है, वह किसी एक ओर सीमित नहीं। उनका यह संदेश वास्तव में यही इंगित करता था कि वह स्थल किसी एक धर्म का बंधक नहीं, बल्कि आदिदेव शिव का अनादि आवास है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वहां कोई रहस्यमय कैद है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिव किसी सीमा में बंध नहीं सकते। वे अनंत हैं, वे हर दिशा में, हर अंश में विद्यमान हैं। आज का विज्ञान चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू ले, फिर भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने उसकी शक्ति भी मौन हो जाती है। जब विद्वानों ने उस गहरे पत्थर की परख की तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व पाए गए जो पृथ्वी पर सामान्यतः मौजूद ही नहीं होते, मानो वह किसी और लोक से लाया गया हो। पुराण कहते हैं यह वही कालखंड था जब देवता धरती पर विचरण करते थे और उसी युग में यह दिव्य पत्थर प्रकट हुआ। कहा जाता है यह कोई साधारण शिला नहीं, बल्कि शिव की करुणा से निकले दिव्य अश्रुओं का रूप है। इसीलिए उसमें अब भी अपार ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में भविष्यवाणी लिखी है कि जब कलयुग का पर्दा ढलने लगेगा तब वह आवरण टूट जाएगा और विश्व देखेगा कि वहां वास्तव में आदि योगेश्वर का ज्योतिर्मय प्रतीक विराजमान है। उस क्षण समस्त मत मतांतर मिट जाएंगे। सभी को अनुभव होगा कि ईश्वर तो एक ही है, केवल उसे पुकारने के नाम अलग अलग हैं। वह युग आनंद का होगा, क्योंकि तब धर्म के नाम पर होने वाले युद्ध, द्वेष और विभाजन मिटकर भाईचारे में बदल जाएंगे। लोग एक दूसरे को गले लगाकर कहेंगे, हम सब उसी अनंत चेतना के अंश हैं। और जानिए, शिव आज भी वहीं से संदेश भेजते हैं। मेरे बच्चों, मैं तो तुम्हारे बीच ही हूं। तुम जिस भी नाम से मुझे पुकारते हो, मैं सुनता हूं। तुम जिस भी मार्ग से मुझे खोजते हो, मैं मिल जाता हूं। मुझे छिपाने से मेरा अस्तित्व नहीं रुकता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। कलयुग की भूलों को मैं दोष नहीं मानता, लेकिन अब समय है कि तुम सत्य को पहचानो। धर्म का वास्तविक अर्थ है
प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व। धर्म कभी विभाजन का नहीं बल्कि जोड़ने का मार्ग है। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे, वही मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। लोगों के बीच झगड़ा कराने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरा संदेश तो यही है कि सब मिलकर इस पृथ्वी को आनंदमयी बना दें। आज के समय में जो भी शिव के नाम का स्मरण करते हैं, उनके लिए यह कथा एक गहरी सीख है। यह हमें यह समझाती है कि ईश्वर को कभी किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वे असीम हैं, हर दिशा में, हर कण में उपस्थित हैं। चाहे कोई उन्हें वाराणसी के विश्वनाथ धाम में ढूंढे, हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ में खोजे या फिर प्राचीन मक्केश्वर स्थल पर, वह हर जगह मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महादेव किसी विशेष मत या संप्रदाय के नहीं हैं। वे संपूर्ण मानव जाति के हैं। आज जो यात्री मक्का पहुंचते हैं, उनके भीतर भी वही शांति जागृत होती है जो कभी प्राचीन शिव भक्तों को अनुभव होती थी। वहां आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति का आभास होता है। यदि वे चाहते तो अपने भक्तों के अज्ञान पर उन्हें दंड दे सकते थे। यदि वे क्रोध से भर जाते तो संसार का संतुलन ही बिगड़ जाता। परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने दया को चुना, उन्होंने सहनशीलता को अपनाया, उन्होंने करुणा का मार्ग दिखाया। आज भी वे वहीं प्रतीक्षा में हैं कि कब उनके संतति सत्य को पहचानेंगी। यह शिक्षा देती है कि हर धर्म, हर साधना पथ अंततः उसी परम शक्ति तक ले जाता है। चाहे कोई उन्हें महादेव पुकारे, कोई अल्लाह, कोई वाहे गुरु या कोई ईश्वर, सत्य यही है कि सबका स्रोत एक ही है। मक्केश्वर महादेव का रहस्य इस बात का प्रमाण है कि धर्म का उद्देश्य बंटवारा नहीं बल्कि एकता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह रहस्य सबके सामने प्रकट होगा। उस क्षण देवी पार्वती भी प्रकट होंगी और अपने प्रिय शिव को बंधनों से मुक्त देखकर आनंद से नृत्य करेंगी। फिर से वही दिव्य वातावरण लौट आएगा जैसा कभी त्रेता युग में देखा गया था। देवगण, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर सब मिलकर उत्सव मनाएंगे। आकाश से पुष्प वर्षा होगी और संपूर्ण सृष्टि आनंद में भर उठेगी। उस दिन समस्त धर्मों के अनुयायी एक साथ मिलकर जलाभिषेक करेंगे और महादेव की महिमा गाएंगे। परंतु आपको उस दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तो इस क्षण भी आपके निकट हैं। जब भी आप सच्चे हृदय से उन्हें स्मरण करते हैं, वे आपके मन मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। जब भी आप किसी प्राणी के साथ स्नेह और करुणा का व्यवहार करते हैं, वे आपके कर्मों में प्रकट होते हैं। यही उनका सच्चा रूप है जो आपके भीतर और आपके आसपास हर क्षण विद्यमान है। चाहे धरती का मक्का हो या काशी की गलियां, हिमालय का केदार हो या कैलाश का शिखर, महादेव का वास हर दिशा में है। किसी विशेष स्थान में उन्हें बांधा नहीं जा सकता। जिस क्षण आप पूरे विश्वास और निर्मल हृदय से उन्हें पुकारते हैं, उसी क्षण वे आपके समीप उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि शंकर अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। यह कथा सुनते सुनते आपके हृदय में भी एक अनजानी लहर उठी होगी, आंखों में नमी आई होगी। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि उस दिव्य स्नेह के हैं जिसे हर आत्मा परमात्मा के लिए संजोए रहती है। ईश्वर कहे, महादेव कहे या प्रभु, सत्य एक ही है। आज भी शिव का संदेश यही है। हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे सदा प्रेम करता हूं। तुम मुझसे जुड़ो, पर सबसे बड़ा धर्म है आपस में प्रेम करना। धर्म के नाम पर युद्ध मत करो, जाति और समाज के नाम पर विभाजन मत करो। याद रखो, तुम सब एक ही ज्योति की किरणें हो। जिस दिन मानवता एक सूत्र में बंध जाएगी, उस दिन महादेव फिर से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होंगे। यह केवल कोई कथा नहीं, यह सनातन सत्य है। यह अतीत का अनुभव भी है और आने वाले युग का संकेत भी। अरब की भूमि पर छिपे मक्केश्वर आज भी मौन साधे बैठे हैं। वे किसी तीर्थ यात्रा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, बल्कि आपके हृदय में अपने स्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भी संकट का बोझ भारी लगे, जब भी मन निराश हो, उनकी शरण में जाइए। वे निश्चित ही सुनेंगे, क्योंकि करुणा उनका स्वभाव है। और एक बात याद रखिए, जिससे भी आपका सामना हो, चाहे वह किसी भी मत, संप्रदाय या पंथ का हो, वह भी उसी परम सत्ता का अंश है। उससे प्रेम करना ही सच्ची पूजा है। जब तक हम सब एक स्वर में नहीं जुड़ेंगे, तब तक महादेव की पूर्ण मुक्ति संभव नहीं। आज वे हमसे केवल इतना कह रहे हैं, बच्चों, एक दूसरे से वैर मत रखो, स्नेह और सद्भाव में ही मेरा वास है। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि यह कथा आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई दृष्टि और प्रेम का दीपक जलाएगी। कृपया इस संदेश को आगे बढ़ाएं ताकि और भी लोग इस दिव्य रहस्य का अनुभव कर सकें। ओए सब्सक्राइब करना न भूलें।
मित्रों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो नीचे कमेंट में ओम नम शिवाय अवश्य लिखें और अपनी आस्था प्रकट करें। आपका अनमोल समय देकर इस रहस्यमयी कथा को अंत तक सुनने के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। शिव शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके जीवन से हर अंधकार मिटे और सदैव सुख समृद्धि का दीप जलता रहे। और हाँ, यदि यह प्रस्तुति आपको रुचिकर लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़कर इसे और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। हर सांस में शिव का नाम गूंजे, यही कामना है। जय महाकाल। और मित्रों, यह तो केवल एक अध्याय था शिव महिमा के अनंत ग्रंथ का। हमारे अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक और रहस्यमयी यात्रा पर।